उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबरें। देहरादून में कड़ी सख्ती लागू, बिना अनुमति धरना प्रदर्शन, जुलूस पर रोक, उल्लंघन पर 1 साल तक जेल की सजा। जी हां, देहरादून में पिछले कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन, रैलियां और जुलूस हो रहे थे, जिसके कारण शहर में जाम की गंभीर स्थिति बन रही थी। अब शीतकालीन यात्रा, क्रिसमस, न्यू ईयर और छुट्टियों में आने वाली भारी पर्यटक भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। देहरादून में बिना अनुमति धरना प्रदर्शन, रैली जुलूस पूर्ण प्रतिबंध। घंटाघर, गांधी पार्क, परेड ग्राउंड, कनक चौक, एसले हॉल चौक, दर्शन लाल चौक, तहसील चौक, बुद्धा चौक सहित कई प्रमुख स्थानों पर अब बिना अनुमति कोई रैली, जुलूस, नारेबाजी या लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। बीएनएस धारा 223 के तहत होगी कड़ी कार्रवाई। आदेश न मानने पर 6 महीने की जेल, अगर इससे जीवन या सुरक्षा को खतरा हुआ तो 1 साल तक की जेल प्लस जुर्माना। एसएसपी अजय सिंह ने साफ कहा, अब बिना अनुमति धरना या रैली करने वालों पर बीएनएस धारा 223 में मुकदमा दर्ज होगा। आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सीएम धामी का बड़ा हमला, बोले कांग्रेस की आंखों पर वोट बैंक की पट्टी, लैंड जिहाद पर दर्द क्यों। नैनीताल दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। सीएम ने कहा, कांग्रेस की आंखों पर वोट बैंक की पट्टी चढ़ी है, उन्हें कहीं भी लैंड जिहाद नजर नहीं आता। सीएम धामी के मुताबिक कांग्रेस को लैंड जिहाद पर की जा रही कार्रवाई से परेशानी है, उन्हें वही लोग अच्छे लगते हैं जो लैंड जिहाद कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश की जनसांख्यिकी को बिगाड़ने के लिए कुछ खास स्थानों पर विशेष समुदाय को बसाया गया और अब देवभूमि में धर्म की आड़ में होने वाले ऐसे कामों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि यूसीसी, लैंड जिहाद, लव जिहाद, इन पर सरकार जो सख्त कार्रवाई कर रही है उससे कांग्रेस को परेशानी होती है। सीएम धामी ने सवाल उठाया, जब हम सनातन धर्म को बदनाम करने वालों पर कार्रवाई करते हैं तो कांग्रेस को पेट दर्द क्यों होता है। बनभूलपुरा दंगों को लेकर भी सीएम ने कहा कि सख्त कार्रवाई के बाद अब कोई भी सरकारी भूमि पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने कहा कि विपक्ष को बाबरी मस्जिद पसंद है लेकिन कैंची धाम का विकास पसंद नहीं। सीएम धामी ने यह भी कहा, ये देवभूमि है और यहाँ मुगल परस्त मानसिकता को पनपने नहीं दिया जाएगा। राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना सरकार का संकल्प है। अगली बड़ी खबर नैनीताल से। नैनीताल में धामी का मेगा ऐलान, 122 करोड़ की जबरदस्त सौगात, 17 विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और लेटीबुंगा मैदान से जिले को करीब 122 करोड़ रुपए की योजनाओं की जबरदस्त सौगात दी। सीएम धामी ने 17 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और अपने संबोधन में भीमताल सहित पूरे नैनीताल जिले के विकास को लेकर कई बड़ी बातें कहीं। सीएम ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक द्वारा उठाए गए मुख्य मार्ग 10 की खराब स्थिति पर तत्काल संज्ञान लेते हुए 9.5 करोड़ रुपए सड़क पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, हर सेक्टर में उत्तराखंड तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। कैंची धाम, नैना देवी मंदिर और मुक्तेश्वर धाम सहित कई पौराणिक स्थलों के पुनरोद्धार कार्य भी मिशन मोड में जारी हैं। सीएम धामी ने बताया कि पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए एक जनपद 2 उत्पाद, हाउस ऑफ हिमालयाज, स्टेट मिलेट मिशन, होम स्टे और वेड इन उत्तराखंड जैसी योजनाएं मजबूत असर दिखा रही हैं। रिपोर्ट में रिवर्स पलायन में 44% की बढ़ोतरी, बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी और एसडीजी इंडेक्स में देश में पहला स्थान उत्तराखंड को मिला है। मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं, कई गांवों में मिनी स्टेडियम निर्माण, करायल बैंड डटकुरा, वन चौकी रोड का डैमरीकरण, भीमताल बाईपास नहर कवरिंग का शेष कार्य पूरा, भीमताल में नई पार्किंग और नया रोडवेज बस स्टेशन, भीमताल नगर में अग्निशमन केंद्र, कई सड़कों का मिलान और डामरीकरण। मुख्यमंत्री धामी ने 70 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी किया, जो इस प्रकार हैं, भवाली बाईपास, भीमताल बाईपास सुधार, 50 बेड क्रिटिकल केयर यूनिट नैनीताल, एलबीएस कॉलेज में पुस्तकालय हॉल, गौशाला और विभिन्न स्कूलों में लैब व पुस्तकालय। साथ ही 41.6 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने किया, जिनमें लालकुआं कॉलेज में परीक्षा भवन, 4 दीवारी, बौलापार स्टेडियम में पूल कवरिंग, बेतालघाट व अन्य क्षेत्रों में विकास कार्य। विधायक भीमताल राम सिंह कैडा ने क्षेत्र की योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। दगड़ियों, इन तीनों बड़ी खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप उत्तराखंड की हर बड़ी ब्रेकिंग सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हिमवंत टाइम्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।